वक्त से लड़कर जो नसीब बदल ले, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। बिल्कुल सही कहा है किसी ने कि हमें नहीं पता कल हमारे साथ क्या होने वाला है, और अक्सर हम इंसान ना उसी चिंता में डूबे रहते हैं। जो जिस चीज़ को हमने देखा ही नहीं, जो कल हमें पता ही नहीं, उस कल के बारे में ना जाने हम क्यों सोचते रहते हैं। और अक्सर ये आदत हम औरतों की होती है, हम अक्सर कल के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। हमेशा ही आप कभी भी अनुभव करिएगा, हमारी मम्मी वगैरह का भी यही हाल था और यही हाल हमारा भी है। न जाने क्यों हम कल की सोच में फ़िक्र में डूबे रहते हैं। बच्चों के आगे की पढ़ाई कैसे होगा, घर का खर्चा कैसे होगा, पता नहीं न जाने क्या क्या चिंताएं जो है हम औरतों को घेरी रहती हैं। तो बस मैं तो यही कहूँगी अपनी प्यारी प्यारी सहेलियों से कि बिल्कुल मत चिंता कीजिए। जिसने हमें जन्म दिया है, जिसने हमें इस प्यारी सी धरती पे भेजा है, वो है ना हम सबके कल के बारे में सोचने के लिए। आप बस आज को अच्छा बनाइए, आज में जिए, जो भी करना है आज अच्छे से करिए, अपने आप ऑटोमेटिकली कल अच्छा हो जाएगा। तो बस जी यहाँ पे मैं लग गई थी अपने कामों में। आज था दिन फ्राइडे और यहाँ पर पीहू और सुजीत जो थे वो ऑफिस जा चुके हैं। और ऑफिस जाने के बाद इतने सारे बर्तन सुबह सुबह निकल गए थे मेरे घर के, जिनको मैं अच्छे से यहाँ पे धो के जो है अरेंज करके रख लूँगी। सुबह के बर्तन तो न जाने क्यों मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ कि कम हो, लेकिन फिर भी हो ही जाते हैं। रात के जबकि हम अच्छे खासे बर्तन धोकर सोते हैं, फिर भी मेरे रात के इतने बर्तन नहीं होते जितने मेरे मॉर्निंग के निकलते हैं। कभी कभार क्या होता है कि सब्जी जो बच जाती है ना, वो भी मैं फ्रिज वगैरह में स्टोर करके रख देती हूँ, या कभी कुछ और जो चॉप वगैरह करके रखती हूँ उनको कंटेनर्स को भी मैं रख देती हूँ। फिर सुबह उठ कर ही ना जो भी बचा कुचा सामान होता है ना फ्रिज में, वो सब मैं निकाल लेती हूँ, यूज़ कर लेती हूँ मॉर्निंग में। और फिर जितने भी बर्तन होते सारे मैं सिंक एरिया में डाल देती हूँ। शायद इसी वजह से सुबह के बर्तन सबसे ज़्यादा होते हैं मेरे घर के। और बस जी यहाँ पे ना मैं अपने टाइल वगैरह को भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि मेरी एक हैबिट ही बन गई कि बर्तन वगैरह चाहे मैं सुबह धोऊँ, चाहे मैं शाम को धोऊँ, चाहे मैं रात में धोऊँ, कभी भी धोऊँ, पर एक बार सिंक एरिया को अच्छे से मैं जो है साबुन वगैरह लगा के ना क्लीन कर लेती हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम इस एरिया को छोड़ देते हैं ना, तो यहाँ पे ना सफ़ेद सफ़ेद से दाग लगने शुरू हो जाते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं तो वॉश कर लेती हूँ उनको। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे लंच की तैयारी करने के लिए, क्योंकि पीहू के पापा आएंगे दोपहर में लंच करने के लिए। तो अभी वक्त हो रहा था करीबन 8 के आसपास हो रहा था, सब नाश्ता करके निकल गए थे। और मैं आज लंच में बना रही हूँ आलू सोयाबीन। नॉर्मल सी सब्जी है, फटाफट से बन जाती है। मैंने आलू और सोयाबीन को ना दोनों को साथ में ही बॉईल करने लगा दिया। यहाँ पे आलू मैंने कट कर लिए थे ताकि उनको टाइम ना लगे बॉईल करने में। मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ, और ऐसा नहीं कि सोयाबीन ख़राब होते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होते, नॉर्मल कंडीशन में सही रहते हैं वो। उसके बाद आ गई थी मैं अपने हॉल को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। यहाँ पर ना हम सब आजकल एक ही रूम में सो रहे हैं, अंदर वाले कमरे में। तो कुशन्स वगैरह मुझे भी लेने की काफ़ी आदत है और पीओ को भी बहुत ज़्यादा आदत है। मतलब हम दोनों को ही ना ज़्यादा कुशन्स चाहिए होते हैं। पिलो तो है होता ही होता है, पर कुशन्स भी हमें चाहिए होते हैं। तो रात के वक्त ना लिविंग एरिया के जितने भी कुछ कुशन्स वगैरह हैं वो बेडरूम में चले जाते हैं। फिर उन्हीं को मैं यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करके रख लूँगी। और यहाँ पर मैंने टेबल के ऊपर भी ना अच्छे से जो लिक्विड से मैंने क्लीन कर लिया था। यहाँ पर ना पीओ के कुछ मतलब बेकार के पेन हम कह सकते हैं, वो सब उसने यहीं पे बेड पे रख देते कि मम्मा आप देख लेना, एक बार मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं बच्चा, आप जाओ, मैं कर लूँगी, आप टेंशन मत लो। और ये उसका कलर बॉक्स है, इसको भी मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज करके यहाँ पे रख दूँगी। ये कलर बॉक्स भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें ना सारे कलर्स होते हैं, वाटर, क्रेयॉन, पता नहीं न जाने वैक्स, और पता नहीं कौन से कलर, बहुत सारे। तो जब उसको प्रोजेक्ट वगैरह मिलता है ना स्कूल से, तो वो इसी कलर्स को यूज़ करती है। वन टाइम मतलब ओपन करा और अपना सब कुछ यूज़ करता, और एक साथ उसको सारी चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो बस जी यहाँ पे उसका सारा सामान मैंने ऑर्गेनाइज करके रख दिया था। और यहाँ पर मैं उसका बेड भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। यहाँ पर भी थोड़ा बहुत जो नॉर्मल निक सामान होता है ना बच्चों का, डेली का, जो पेन हो गई, पेंसिल्स हो गई, वो भी मैंने अच्छे से यहाँ पे अरेंज करके रख दिया है। यहाँ पर फिर मैं आ गई थी अपने बेडरूम में। आज परी मैडम स्कूल नहीं गई, इसने मुझे साफ बोल दिया था मम्मा आज ना मेरे को बहुत थकान सी हो रही, मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है बेटा। तो इसको ना मैंने सुबह से ही मतलब सुबह सुबह ही नहला धुला के इसको फ्रेश कर दिया था, और इसे मैंने कार्टून लगा के यहाँ पे दे दिया था। तो ये अपना आराम से कार्टून एंजॉय कर रही थी। और पता नहीं क्यों आज ये थोड़ा मतलब अपने में ही थी, आज इसने मुझे तंग नहीं करा। ये मेरे पास आज ज़्यादा आई भी नहीं, बस थोड़ी बहुत बातें कर रही थी। तो बस इसके साथ मैं भी थोड़ा थोड़ा कार्टून देख रही थी। डोरेमोन इसको देखना बहुत पसंद है।
एक समय था मैं भी बहुत ज़्यादा डोरेमोन देखती थी, मतलब पीहू जब छोटी थी ना तब हम दोनों भी बहुत देखा करते थे। अब पता नहीं क्यों मेरी भी चॉइस बदल गया, मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है शायद इस वजह से अब मैं नहीं देखती हूँ। लेकिन हाँ, वो सेम आदत परी में भी है डोरेमोन देखने वाली। तो बस जी यहाँ पर मैंने अपना बेड अच्छे से क्लीन कर लिया है। कंबल वगैरह ये जो है ना मैंने अभी अंदर बेड के नहीं डाला है, क्योंकि एक बेड पे ना हम सब नहीं आ पाते हैं। तो ये कंबल डाल के ना सुजीत नीचे ही सो जाते हैं, मतलब चटाई बिछा के और कंबल डाल के वो अपना नीचे सो जाते हैं और हम बच्चे जो है ऊपर बेड पे सोते हैं। उसके बाद ना मैं यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। ये तो डेली का ही है, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें मतलब ऑर्गेनाइज़ करके रखनी ही पड़ती, वरना चीज़ें ना फैलने लग जाती हैं। जितना जल्दी ऑर्गेनाइज़ करके रख दो ना उतनी चीज़ें मेंटेन रहती हैं। यहाँ पर मैंने परी को आयरन का डोज़ दे दिया था उसका, और फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपने पौधों को पानी देने के लिए। देख रहे हैं आप 8 साढ़े 8 बजे का टाइम हो रहा था और बाहर इतनी ज़्यादा धूप हो रही थी ना, इसलिए मुझे लगता है कि सुबह-सुबह ना जितनी जल्दी काम निपट जाए उतना अच्छा। उसके बाद ना मैं आ गई थी किचन में। मैंने आपसे कहा था ना मैं आलू सोयाबीन एक साथ ही बॉईल कर लेती हूँ। बस यहाँ पर उन्हीं को मैंने बॉईल करके मतलब 2-3 सीटी लगाई थी। उसके बाद ना मैं यहाँ पर उसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दूँगी। यहाँ पर परी ना अपनी फ्लूट बजा रही थी। उसकी दीदी ना वैसे टच नहीं करने देती उसको फ्लूट वगैरह, लेकिन अभी दीदी थी नहीं तो उसने बस यहाँ पे मौके का फ़ायदा उठाया और जितने भी रग वगैरह थे ना वो भी मैंने बाहर रख दिए। यहाँ पे लल्ला का स्नान सुबह ही हो चुका था, सुजीत ने स्नान करवा दिया था। तो कपड़े जो थे लल्ला के बहुत जल्दी सूख गए थे, क्योंकि धूप इतनी कड़क थी। उनको भी मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके लल्ला के ड्रॉर में रख दिया है। और यहाँ पर जितने भी शूज़ रैक में मतलब चप्पलें वगैरह जो बाहर की तरफ पड़े रहते ना, उनको भी यहाँ पर मैं ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। ये डेली के ही काम है जिनको हम छोड़ नहीं सकते हैं, और अकेले जब सब कुछ सँभालना होता है ना तो फिर लगता है कि हाँ, जितनी जल्दी हम समेट लें उतना अच्छा। और पेंडिंग ना रखें कामों को, क्योंकि पेंडिंग रखने से करना हमें ही है। फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे काम पेंडिंग होते जाते हैं वैसे-वैसे हम पे लोड पड़ता है। तो बस उन्हीं चीज़ों को मैं अवॉइड करती हूँ और यहाँ पर मैं अपने पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। पहला झाड़ू मेरे लाना वाले कमरे में ही लगता है, उसके बाद मैं अपने हॉल और किचन में झाड़ू लगाती हूँ, फिर लास्ट में जो है अपने बेडरूम में अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। आज आंटी जो थी ना झाड़ू पोछे वाली, वो कल से नहीं आई है। क कल से मुझे उनकी ना तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने उनसे पूछा भी था कि आंटी क्या हुआ, आप ठीक नहीं लग रहे हो? तो उसने कहा हाँ बेटा, मेरी कमर में थोड़ा दर्द हो रहा है। पता नहीं आजकल ये मतलब मौसम बदल रहा है, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा ही लोगों को प्रॉब्लम भी हो रही है। तो वो आज नहीं आई थी, तो मैंने अपनी सीढ़ी थोड़ी-थोड़ी हल्की-हल्की सी साफ़ कर ली। वैसे इतनी गंदी थी नहीं सीढ़ी, साफ़-सुथरी थी, क्योंकि एक ही दिन अभी झाड़ू नहीं लगा था, कल नहीं लगा था और आज नहीं लगा था। तो मैंने अपने एरिया को अच्छे से क्लीन कर लिया यहाँ पे बाहर। अदरवाइज़ मैं बाहर झाड़ू नहीं लगाती, वो आंटी आके लगा के चली जाती है झाड़ू पोछा बाहर ही। तो बस जी यहाँ पर फिर मैं अपने बेडरूम में आ गई थी। अच्छे से बेडरूम को भी अच्छे से झाड़ू वगैरह अच्छे से क्लीन कर लूँगी। उसके बाद ना झाड़ू वगैरह लगने के बाद मैं आ गई थी अपना यहाँ पर सब्ज़ी बनाने के लिए, क्योंकि धीरे-धीरे टाइम हो रहा था। करीबन यहाँ पे 9 बज रहे होंगे। तो मेरे को ये था कि जितना जल्दी मेरा काम फ्री मतलब मैं काम से फ्री हो जाऊँ उतना अच्छा। स्नान वगैरह मेरा सुबह ही हो गया था। कोशिश यही रहती है कि मतलब जल्दी सुबह ही मेरा स्नान वगैरह हो जाए। कभी-कभार ऐसा होता है कि मेरा स्नान अगर सुबह नहीं होता है तो मैं फिर काम वगैरह निपटाने के बाद कर लेती हूँ। अब तो गर्मियाँ हैं, अब तो जितनी बार नहाऊँ उतनी बार कम, कभी-कभी तो 3 बार भी नहाना-धोना मेरा हो जाता है। बस यहाँ पर मैंने ना मक्खन को अच्छे से कढ़ाई में गरम करने रख दिया है। सरसों तेल में मैं ना सोयाबीन को नहीं मतलब भूनती हूँ, जो फ्राई करते हैं ना वो नहीं करती हूँ, क्योंकि उसमें ना सरसों तेल की थोड़ा-सा टेस्ट आता है और वो फिर टेस्ट हमारे घर में ना किसी को पसंद नहीं आता है। तो बस यहाँ पे मक्खन अच्छे से गर्म हो गया था, मेल्ट हो गया था और मैंने सोयाबीन को ना इसी में हल्का-सा फ्राई करने के लिए रख दिया। और दूसरी तरफ ना मैं मसाला मतलब जो टमाटर, अदरक, हरी मिर्च होता है ना उसका जो पेस्ट होता है उसकी प्यूरी बना के रख लूँगी। इस समय तो ऐसा लगता है जितने हाथ हमारे पास हो ना वो कम है। तो बस जी यहाँ पर ना मैं जो जीरा डाल लूँगी। तेल मैंने हीट कर लिया था और फिर उसके बाद कढ़ाई में मैंने जीरा डाल लिया और थोड़ा-सा तेज पत्ता मेरे पास रखे हुए थे, तो मैंने तेज पत्ता भी इसमें ऐड कर दिया। बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है, बहुत नॉर्मल सी सब्ज़ी है ये, बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी है ये। तो बस जी यहाँ पर मैं अच्छे से जो प्यूरी मैंने अभी पेस्ट बनाया था ना, उस प्यूरी को भी मैं यहाँ पे डाल के और भून लूँगी और उसमें थोड़ा-सा मैंने गरम मसाला ऐड कर लिया। आप अपने टेस्ट के अनुसार गरम मसाला ऐड करिए, थोड़ा-सा मैंने नमक, हल्दी ऐड कर ली यहाँ पे। गरम मसाला मैं हम लोग थोड़ा कम ही खाते हैं, क्योंकि अभी गर्मियों का टाइम है तो इतना ज़्यादा हम लोगों को नहीं डाइजेस्ट होता है। पता नहीं आदत सी बन गई जब से हमने लहसुन प्याज छोड़ा है ना, तब से ना तीखा बहुत ज़्यादा खाया जाता है, ना बहुत ज़्यादा गरम मतलब मसाले वगैरह की आइटम्स खाई जा रही हैं। ना इन्हें पसंद आ रही है, ना मुझे, ना बच्चे खाना प्रेफ़र कर रहे हैं। तो बस जी यहाँ पे जब तक ना मेरा मसाला भुनेगा तब तक मैं अपना आटा गूँध लूँगी यहाँ पे। ऐसे ही होता है, मैं तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मल्टीटास्किंग काम जितना ज़्यादा मैं कर सकूँ उतना अच्छा।
अब मुझे पता था कि सुबह सुबह लंच नहीं बनेगा, सबने पोहा ही खाना है, तो मैंने सुबह ही पोहा अच्छे से बना के ज़्यादा क्वांटिटी में रख दिया था ताकि सब कोई अच्छे से पेट भर के अपना ब्रेकफास्ट करके चले जाएँ। और फिर उसके बाद मुझे लंच यहाँ पे बनाना था, तो मेरी कोशिश यही थी कि जब तक मेरा झाड़ू वगैरह, और दूसरी तरफ मैंने अपने दूसरे काम भी लगा दिए थे करने के लिए, जैसे मशीन में कपड़े वगैरह धुल रहे थे। सॉरी, मैं वो रिकॉर्ड करना भूल गई, और वो रिकॉर्ड तो किया था बट वो क्लिप ही मुझसे डिलीट हो गया, आई डोंट नो कैसे। कोई नहीं, चलो आप लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को। और साइड बाय साइड मेरी यहाँ पर सब्जी भी बन रही है, तो एक साथ मतलब मल्टीटास्किंग काम करिए, उससे टाइम भी बचता है, कहीं ना कहीं काम भी जल्दी फिनिश हो जाते हैं। बस जी, यहाँ पे मसाला अच्छे से भून गया था, मैंने ना इसमें सोयाबीन और आलू डाल के अच्छे से सब्जी को यहाँ पर मैं गर्म कर लूँगी, और जब ये मतलब भून लूँगी, इसी मसाले में इसको भूनने दूँगी। एटलीस्ट 5 मिनट तक मैं पका के इसको ऐसे ही मतलब ढक के छोड़ दूँगी। और उसके बाद ना मैं यहाँ पर अपना जो बर्तन मैंने अभी धोए थे ना, उनको भी अच्छे से यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। मेरा प्लेटफ़ॉर्म थोड़ा छोटा है, जिस वजह से मुझे ये लगता है कि जितना मेरा प्लेटफ़ॉर्म ऊपर का खाली रहेगा, उतना काम करना मेरे लिए ईज़ी और कन्वीनिएंट रहता है। तो इसीलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि मेरा प्लेटफ़ॉर्म ऊपर का नीट एंड क्लीन रहे और वो वेल ऑर्गेनाइज़ रहे, ताकि मुझे काम करने में कोई दिक्कत ना आए। देखिए, अब बर्तन लग जाने से मुझे काफ़ी स्पेस मुझे मेरी किचन में मिल गया। हालाँकि मुझे अभी तक काम करने में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई, मुझे इस घर में काफ़ी टाइम हो गया रहते हुए, और मैं इस घर से भी काफ़ी ज़्यादा सैटिस्फाइड हूँ। और किचन से तो मैं हुई हुई, क्योंकि एक तो मेरे को प्लस पॉइंट ये लगता है कि मेरा जो किचन है ना और जो मेरा लिविंग एरिया वो कंबाइंड है। तो जब हम लोग खाना खाते हैं ना, या मैं रोटी वगैरह बनाती हूँ ना, तो सब लोग हॉल में ही बैठ जाते हैं, तो मुझे बहुत ईजी रहता है, मतलब काम करने में भी मन लगता है, क्योंकि ये लोग सब मुझसे बातें करते होते हैं जब मैं रोटी वगैरह बनाती हूँ। तो ये सब लोग के सब मतलब हम सब साथ में ही होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई दूसरे कमरे में कोई दूसरे कमरे में, ऐसा नहीं है। सब मतलब मैं रोटी फुल्के गरम गरम बना रही होती हूँ और यहाँ पर सुजीत और बच्चे बैठ के खा रहे होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती, मतलब अच्छा ही लगता है मुझे। उसके बाद देखिए, पूरा घर यहाँ पे साफ़ हो गया है, अच्छा लग रहा है। घर साफ़ हो जाने से कितना मन शांत होता है। आई थिंक सो अराउंड 9:30 हो रहे होंगे। मेरे घर के सारे काम यहाँ पर ख़त्म हो गए, इंक्लूडिंग झाड़ू एंड पोछा। बर्तन भी मेरे धुल गए, कपड़े भी मेरे हो गए हैं। मेरी क्लिप्स कुछ डिलीट हो गई, सॉरी फॉर दैट। आई होप आप लोग समझ सकते हैं। बस यहीं पे मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, राधे राधे और हरि बोल। उससे पहले एक और बात, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।